वेलकम बैक। सेनेटर चांडियो साहब, आपने मुशाहिदुल्लाह साहब की बात गुफ्तगू सुन ही ली होगी। उन्होंने जो कहा, आप कैसे देखते हैं इसको, और ये इसका हल क्या है? ये मजीद खराबी की तरफ जाएंगे या कोई मफाहमत का सिलसिला जो हो सकता है अब भी? हमारे तरफ से तो अब भी मुफाहमत है, तलखी इन्होंने पैदा की है, ये ठीक कर सकते हैं मामले को, मैंडेट का एहतराम करें। हमें देखिए, हम पंजाब में उनके साथ थे, ये हमें सोना ताज नहीं पहना रहे थे, ये कोई बड़ी रियायतें नहीं दी हुई थी इन्होंने वज़ीरों को। यही बात थी, यही सोच थी, यही विजन था जरदारी साहब का कि अलहदा होने से जो तलखियाँ बढ़ेंगी वो सारे निज़ाम को दरम बरम कर रख दे। लेकिन इन चंद सरफरे लीडरों को बड़ा शौक़ था अलहदगी का। अलहदगी के बाद ये सूरत हाल निकल आई है। हमारी मुफाहमत ये नहीं है कि पार्टियाँ ख़त्म करके, अपना मंशूर ख़त्म करके एक दूसरे से जम हो जाएँ। मुफाहमत की बात यह है कि हम इस सिस्टम को चलने दें, जमहूरी अंदाज से तब्दीलियाँ आएँ, तसल्सल के साथ जमहूरियत इस मुल्क में रहे, सियासतदान और पार्टियाँ बार बार आवाम के सामने जाएँ, अवाम उनका एहतसाब करें, बिल आखिर आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ये मुफाहमत है। लेकिन उसको गलत देखा गया है। 3 साल साथ रहे हैं। मैं कहता हूँ इन चंद महीनों को छोड़कर ये सारा अरसा हमारे साथ रहे। ये भी समझते हैं, ये जानते हैं, इनकी मजबूरी है कि अगर ये सिस्टम ना चला तो खुद भी ना होंगे। लेकिन ये मोहतात रहकर भी जो खुद का हमले कर रहे हैं, ये उनको भी तबाह कर देंगे, पूरे सिस्टम को तबाह कर देंगे। हमने इनसे कोई ऐसी लबो लहजा इस्तेमाल नहीं किया। अब मजाक उड़ा रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कि आसिफ साहब ने, लीडर हैं, वो लीडर हैं, जलसे आम में खिताब कर रहे हैं, अपने कारकुनों से मुखातिब है, नौटोरों में खड़े, कोई ऐवान सदर में ये कोई अंदाज नहीं अपनाया। वो अपने कारकुनों के बीच में वो ये उनकी नकल उतार रहे हैं। सीओडी को किसने पहला छुरा मारा? इन्होंने मारा। लंदन से आए, इन्होंने लंदन में वो मुआहिदा हुआ, उसके बाद इन्होंने मोहतरमा को बगैर बताए एपीडीएम का ऐलान किया, जिसे मोहतरमा को एतमाद में नहीं दिया। पहला छुरा तो इन्होंने मारा। फिर इनके ही दोस्तों ने मुशर्रफ से मुलाकातें की। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, ये जो आप इनसे पूछ रहे हैं, इनके कौन से दोस्तों ने मुलाकातें की सर? मुलाकातें तो अभी आपको बाद में जी, मेरे दोस्त नहीं हैं जिन्होंने एपीडीएम बनाई, लंदन से आते ही फिर मुलाकातें भी उन्होंने की। वही उनके, मैं अभी आपको, आप इनसे पूछ रहे हैं कि ये आपने क्यों कहा है। अभी आपने अपने इस प्रोग्राम के आगाज में छोटे मियाँ साहब का दिखा रहे थे कि जरदारी साहब हमें आपका चेहरा पता चल गया। अब इनके सारी 1 साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान निकाले, यही जलेजा, इनको पता नहीं चलता, ये मासूम है, बिल्कुल सादे इंसान है, इनको पता नहीं चलता। इनसे कोई धोखा कर जाता है, इनसे मुशर्रफ से हलफ उठवा जाते हैं, इनको पता नहीं चलता ये हलफ, मुशर्रफ से हलफ क्यों उठाते हैं, इलेक्शन का बायकॉट करते हैं, फिर किसी के कहने पर इलेक्शन में हिस्सा ले लेते हैं, इनको कुछ पता नहीं चलता। इनको तो ये भी पता नहीं चलता कि हम आज केसेस बना रहे हैं और आज फिर उसका एतराफ भी किताब में करते हैं। इनको ये नहीं पता चलता वो किताब रहेगी क़यामत तक, जिनमें आपने कहा है कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने कहा है हमसे गलतियां हुई हैं, एजेंसियों ने बेनज़ीर भुट्टो को ख़राब करने के लिए केसेस बनाए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरे भाई मुशाहिदुल्लाह खान से, जिस केसेस पे आपने शर्मिंदगी का इजहार किया है, जिसमें आपने ये कहा है कि एजेंसियों ने बनाया, आज उस केसेस पे खड़े हैं। फिर आपसे पूछता हूँ, शहीद मोहतरमा, ये मोहतरमा को दर बदर किसने घुमाया? ये अदालतों के दरवाजे पर कौन सी पार्टी इनको ले गई? आप बताएं ना। दुबई जलावतन करने पर किसने मजबूर किया? आप बताएं ना। टेलीफोन पे एहतसाब अदालत के जज से किसने सजा दिलवाई? आप बताएं ना। बताएं मुशाहिदुल्लाह साहब, सब कुछ किया आप लोगों ने, कब तक दिया आपने चैन से मोहतरमा को? अब आपको मासूम, अब इन मासूम लीडरों को मोहतरमा शहीद, बाबा मोहतरमा को तो तंग आपने किया, आज भी उनका ट्रायल आप कर रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बोले क्योंकि वक्त नहीं है। मैं चाहती हूँ आप सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। देखिए, मैं बताता हूँ अपना। जैस्मीन, बात यह है कि दुरुस्त है कि 98 या 99 में मोहतरमा जो है वो दुबई चली गई थी, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उन्हें फॉरेन अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन बनाया था। मौला बख्श चांडियो साहब शायद भूल गए हैं, उस वक्त भी हमारी मुफाहमत की पॉलिसी के तहत हमारी अंडरस्टैंडिंग डील करके वो मियाँ साहब से गई थी, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से, जो फारूक लगारी साहब ने भी बहुत सारे केसेस बनाए थे, कुछ और भी केसेस थे उनके ऊपर। लेकिन मैं ये एक और बात करना चाहता हूँ, ये पुरानी बातें, ये सीओडी करने के बाद ये बातें होनी नहीं चाहिए। बात यह है कि मौला बख्श चांडियो साहब ने
जरदारी साहब की जो कल की तकरीर है, जो परसों की 1 घंटे की, जिसमें 58 मिनट उन्होंने बुरा भला कहा नवाज शरीफ साहब को, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अगर तो इन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है उस पर, तो फिर ऐसा करें कि ये मैं इन्हें ये मुतालबा करता हूँ कि हर हफ्ते इस तरह की एक तकरीर जरदारी साहब कर दिया करें। हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, अवाम खुद फैसला कर लेंगे कि हमने गलत किया है या जरदारी साहब ने गलत किया है। अच्छा, अब उस तकरीर में वो फरमाते ये हैं, अभी ये कह रहे हैं जी हम परवेज़ मुशर्रफ से मिले। परवेज़ मुशर्रफ से आपने एक शख्स का नाम सुना होगा, फैसल सखी भट्ट। वो बड़े अहम आदमी है इस हुकूमत के। वो इसलिए अहम है कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से आसिफ जरदारी साहब की बाकायदा डील करवाई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना मुझसे मैंने जेल काटी है, आपसे जेल नहीं काटी गई, आपको मच्छर काटते थे। बात यह है कि इनकी 283 तारीखें पढ़ी हैं, पूरे जितने भी 8-9 साल इन्होंने गुजारे, उसमें से 206 दफा इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके ये हाजिर नहीं हुआ। ये कहते हैं अदालतों से इंसाफ तो नहीं मिला। आप लोग क्या चाहते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाए, क्या किया जाए? यार ये आर्गुमेंट है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। मैं ये हम ये नहीं चाहते, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने परसों गलत कहा था। और वो अच्छा, ये कहते हैं चांडियो साहब आप माजरत करें, आपको माजरत करनी चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। संजीदा आदमी क्या यार, 2004 में जैस्मीन, मैं ये कहना चाहता हूँ 2004 में आसिफ जरदारी साहब डील करके फौरन अमेरिका इसलिए चले गए थे कि मुर्तजा भुट्टो के लोगों ने उसकी खबर पे ये कसम खाई थी और ये जेल में भी डरते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब ये आते थे तो सब पूरी जेल में बंद। जो हर चीज अपनी आंखों से आपने देखी है। जैस्मीन भाई, मैं 6 महीने इत्तेफाक की बात यह है कि 6 महीने तक मैं कराची जेल में बिल्कुल आमने सामने, हमारा बीच में एक गली थी, सामने 5 कमरे जरदारी साहब के थे, मैं एक कमरे में सारा देखता रहता था। बड़ी बात सुनिए सही, ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब डर गए। अब मैं पूछता हूं आपसे, ये जो जेल में सजाएं काट कर दोनों भाई मिलते थे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता आपको जवाब दूं, हर पेशी पे रोते थे एक दूसरे को गले लगकर। मैं कहता हूं ये कारपेट बिछाकर जो आप सऊदी अरब चले गए, तो या कोई आयत उतरी थी, कोई हदीस में आया था जो आपका जाना था, ये डील नहीं थी, ये आपने नहीं माना, ये आपने, ये दुबई गए, आप पूरे सुने मुशाहिद खान, और जरदारी साहब ने आज तक किसी तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। सुने तो सही, जरदारी साहब का कोई सियासी कैरियर नहीं है यार मुशाहिद भाई। देखा ना, जरदारी साहब ने करप्शन में जेल काटी है। मियां नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया था, जमीन आसमान का फर्क है। मियां नवाज शरीफ ने एक जर्नल से लड़ाई की थी और आसिफ जरदारी साहब करप्शन के इल्जाम में चुप करें। सुने सर, चांडियो साहब की भी और कामिल अली आगा साहब की भी बात सुने। कामिल अली आगा साहब अभी भी चुप चुप कर मिलते हैं, अभी भी चुप चुप कर जा रहे हो, परचम उतारियों से लाइटें बंद करके हो, एतराफ नहीं करते। बड़े मियाँ साहब नाराज होते कि छुप कर मिलते हो। छोड़े साई, अभी आप जो लड़ाई करते हैं जनरल से मुझे पता है, लेकिन आप बुज़दिल कौन है, बहादुर कौन है, ये अवाम पर आप छुपाते रहे मुआहिदा, आप डरते रहे अवाम से, झूठ बोलते रहे अवाम से कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इनको पता ही नहीं चला कि मुआहिदा 10 साल का था। अच्छा, हमने तो 3 साल के लिए किया था, ये तो 10 साल हो गए। यार ऐसी बातें ना करो, कबूल किया करो कि गलतियां हुई हैं अवाम के सामने। इसीलिए तो आपकी बात पर अवाम नहीं आ रहा है कि अवाम निकल जाएगी, कयामत आ जाएगी। कोई कयामत नहीं है, किसी से कोई मुआहिदा नहीं किया। देखें, ये मुआहिदा हुआ था, छोड़ दें इस बात को। कामिल अली आगा साहब, इसका हल क्या है? मतलब इसमें अवाम का क्या फायदा है? मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या अवाम को क्या मिल रहा है इन चीजों से, इन बातों से, हमारी इस गुफ्तगू से? ये एक दूसरे पे तंज, पुराने किस्से कसीदे खोलना कि जेल में थे, मच्छर काटते थे, रोते थे, ये इससे अवाम को क्या मिलेगा? जैस्मीन, बड़ा अफसोस हो रहा है जो हालात हैं आज मुल्क के। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब हर दूसरे दिन जो है वो ये मुतालबा करते हैं जी कि फ़लाँ कमीशन बना दो, फ़लाँ कमीशन बना दो, और फ़लाँ जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। हालात इतने हैं, ठीक है, हम भी वो मुतालबा करते हैं कि हालात जो हैं वो इतने ख़राब हैं कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है, क्या अंदर की बात है।
ठीक है, ये हसास मामलात जो हैं वो इतने हैं इस वक्त मुल्क के अंदर कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जिन चीज़ों के ऊपर ये माफिया कल मांग रहे थे एक दूसरे से और बड़े बड़े दावे किए, और बड़ा पहले भी मैं कह चुका हूँ कि तुरा इम्तियाज़ सर पे सजाते रहे और ये कहते रहे कि हम बड़े चैम्पियन हैं, हमने मिसाक जमहूरियत कर लिया, हमने जो मुफाहमत कर ली। आज वो किधर चला गया सब कुछ, हर चीज़ गायब हो गई एक मिनट के अंदर। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, आपको याद होगा कि ये मजाक जमहूरियत है, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जिन लोगों के मजाज ऐसे हों कि वो ज़ातियात से बाहर ना निकल सकते हों। आज भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे कि जनाब ये फरमा रहे थे कि अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात। दोस्त भी कह रहे हैं और दोस्त हैं भी, क्योंकि इक़्तिदार जो है वो नहीं दोस्ती की वजह से मिला हुआ है 62% पे। अपना तो मैंडेट कोई नहीं है उनके पास। वो तो यहाँ पे एक लोटा फैक्ट्री यहाँ पे लगाई हुई थी, अब मरकज में भी जाके एक लोटा फैक्ट्री लगा ली है। वो तो सियासत में गंद डाल रहे हैं और बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैंने पीपल्स पार्टी के साथ जो मुफाहमत की थी, जो दोस्ती की थी, वो मेरी गलती थी। अब आइंदा मुझे वो वाले वोट जो पीपल पार्टी के खिलाफ मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, और यकीनन नहीं मिलेंगे। ये जितना मर्जी गंद डाल लें, लोग अब समझ चुके हैं। अब ये लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये किस बात की ये गंद उछाला जा रहा है, क्यों सियासत में ये अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है, उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि ये सारा मामला जो है ये हर सूरत के अंदर जाती मफादात की जंग है और जाती सियासत की जंग है। जाती सियासत मुशाहिद साहब वो कहते हैं सिर्फ जाती सियासत है और आप लोग गन डाल रहे हैं सिस्टम लपेटने के लिए। कतई तौर पे अवाम के मफाद की बात नहीं है और ना ही अवाम जो है उनका कोई उनकी बात की जा रही है। मुझे बताएं ना, अगर ये इतने दर्द रखते हैं तो आज ये कौमी असम्बली में भी बैठे हैं, ये सेनेट में भी बैठे हैं। मुझे बताएं लोगों के लिए, महंगाई के लिए क्या किया इन्होंने। मुशाहिद साहब कुछ कहना चाहेंगे आप कि अगर लोगों के लिए दर्द रखते हैं तो हम साहब का किस्सा छोड़ें और लोगों को कोई मैंडेट दें। देखिए ऐसा बात ये है जैस्मीन कि ऐसा लग रहा है कि कामिल अली आगा साहब अभी भी अपोजिशन में हैं। मैं इन्हें याद कराना चाहता हूँ कि ये सारे लोग इस वक्त 20 आदमी इनके वजीर हैं और ये वजारतों के मज़े लूट रहे हैं, और ये उस पीपल्स पार्टी के साथ हैं जिस पीपल पार्टी ने परवेज़ इलाही साहब पे और मोहतरमा ने लिख के दिया कि अगर मैं कत्ल हुई तो ये मेरे कातिल होंगे। ये कैबिनेट में बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये अपोजिशन में है। कल ये कहते थे हमारे पीपल पार्टी से नज़्म मुखालफत है, हम असल अपोजिशन है। आज अपोजिशन में बैठ के, आज कैबिनेट में बैठ के ऐसा पोर्ट्रे कर रहे जैसे ये अपोजिशन में। भाई आपने तो जो अपने मुंह पे कालक मल ली थी वो मल ली है ना। कामिल अली आगा बेचारा जो है ना, ये इतने अरसे से सारी जिंदगी पीपल पार्टी के खिलाफ बोल के और कहता था हमें अपोजिशन, और ये अभी जनाब जिन्हें ये करप्ट कहते थे ये अवाम को जवाब नहीं दे सकते। कामिल अली आगा अवाम को जवाब नहीं दे सकते, इसलिए जवाब नहीं दे सकते कि ये कल तक आज भी ये बैठ के उन्हें करप्ट कहते हैं और वजीर बन गए हैं, और ये कहते थे कि पीपल पार्टी जो है हम है पीपल पार्टी के असल मुखालिफ। भाई अगर आप असल मुखालिफ हैं तो अब क्यों शोर मचा रहे हैं? गन तो आपने दिया है, गन तो आपने डाला है, आपके एमएन ने आपको छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए कि आपने इसे पीछे बगैर अपनी करप्शन को छुपाने के लिए जो आपके केसेस मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप पास्ट में रहना चाहते हैं तो फिर मुल्क का फ्यूचर के लिए अल्लाह ही हाफिज है।